चिंतन की क्षमता मनुष्य को छोड़कर और किसी योनि में नहीं है। इसलिए अगर हम अपने जीवन में चिंतन नहीं करते तो समझना हम मनुष्य होने के हकदार भी नहीं हैं। चिंतन तुम्हें मनुष्य होने का हक देता है। चिंतन किताबों के पढ़ने से नहीं आता। चिंतन तुम्हारा मौलिक होना चाहिए, तुम्हारा यूनिक होना चाहिए। और वो चिंतन मौलिक तुम्हारा तब होता है जब तुम अपनी मन की सारी चालाकियों को समझो, अपने कनिंगनेस को समझो और उस मन के पार चले जाओ, तब वहां से चिंतन शुरू होता है। हमारा शरीर ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। ऐसा हमारा रहस्यमय लोक है कि जिस लोक को हम बाहर देख रहे हैं ये कुछ भी नहीं है हमारे शरीर के सामने। इतना रहस्य है हमारा ये शरीर। एक खून की बूंद आपके भीतर जो बन रही है, ये पूरी नसों 72,000 नसों नाड़ियों में से गुजर करके अपने पूरे जीवन में 60,000 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। 60,000 किलोमीटर। कौन चलाता? आप तो भोजन कर लेते हैं, डाल देते हैं पेट में, आगे क्या होता है कौन मैनेज करता है, कौन सब डिस्ट्रीब्यूट करता है अलग अलग डिपार्टमेंट को। इतना रहस्यपूर्ण शरीर है आपका। और देखिए कि चमड़ी ना होती शरीर पर तो शरीर कितना भद्दा लगता है। कल्पना करिए अपने ढांचे की, हड्डियों का ढांचा, बहता हुआ मवाद भीतर, बहता हुआ खून, तमाम तरह की सारी चीजें बह रही है। कैसा लगता इंसान उसमें। तो इंसान को सुंदर बनाने के लिए इस पूरे सामान को उसने पैक किया और पैकिंग में चमड़ी लगाई, स्किन की पैकिंग की। अब आप देखिए कितना बड़ा आश्चर्य है कि पैकिंग, दुनिया की इतनी बड़ी सारी पैकेजिंग कंपनियों को देखिए आप, तो कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है कि ये पैकिंग यहां से शुरू की और यहां ख़त्म की होगी। लेकिन इंसान को जो पैक किया चमड़ी के द्वारा, आपको कहीं नहीं लगेगा कि इसने कहां से शुरू किया था और कहां लाके ख़त्म किया। ऐसा पैक किया है सामान को भीतर। इतना रहस्य है हमारे शरीर में दोस्तों कि हम जब आंख बंद करके अपने भीतर जाते हैं तो पहले तो आपको अंधेरा दिखता है, क्योंकि भीतर देखने की कभी प्रैक्टिस नहीं है, कभी अपने को समय नहीं दिया, तो पहले तो अंधेरा दिखेगा। लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, तुलसीदास कहते हैं कि जो जो आप थोड़ा प्रतीक्षा करोगे अंधेरा छटेगा और उसके भीतर से फिर रोशनी प्रकट होगी। उस रोशनी में आपको अपने स्वयं का दीदार होगा। हमारे शरीर में 7 चक्रों की बात आती है और ये सातों चक्र हमारे सुषुम्ना की नाड़ी पर केंद्रित है। सूक्ष्म शरीर के हिस्से हैं। 2 शरीर है हमारे, कई शरीर है हमारे पास, 7 शरीर भी है। मुख्य रूप से जो स्थूल शरीर है हमारा, मैटर बॉडी जिसको बोलते हैं, मैटर बॉडी सिर्फ मैटर को देख सकती है, उसके ऊपर वो नहीं जा सकती है। ये मेरी आंखें, आपकी आंखें सिर्फ पदार्थ को देखेगी। पदार्थ के पार क्या है, इसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है। लेकिन हमारे भीतर एक ऐसी आंख भी है
जो इस स्थूल शरीर का हिस्सा नहीं है, आपके सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, और वो सूक्ष्म को देखती है। वैज्ञानिकों ने बड़ी खोज की इस शरीर की, और बड़े हैरत में पड़ गए वो कि जीनियस से जीनियस व्यक्ति का भी सिर्फ आधा मस्तिष्क काम करता है। आधा मस्तिष्क सोया पड़ा है। अगर उस आधे मस्तिष्क को आपके काट के अलग भी कर दिया जाए तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं मालूम पड़ेगा? क्योंकि वो सक्रिय नहीं है, आधा ही मस्तिष्क आपका काम कर रहा है। क्योंकि नीचे के सारे चक्रों से वो आधा मस्तिष्क आपका सक्रिय हुआ, लेकिन जब आपका आज्ञा चक्र पर आपकी ऊर्जा जाती है, आपके तीसरे नेत्र पर जब आपका ध्यान जाता है, आपकी चेतना का प्रकाश जाता है, तो वहाँ की चाबी से फिर आपका दूसरा आधा मस्तिष्क खुलना शुरू हो जाता है। इसलिए इस तीसरे नेत्र का आपके शरीर में बहुत महत्व है। वर्षों पहले भारत में एक खोजी आया था ग्रीस से, जिसका नाम था पाइथागोरस। देखिए, बड़े मजे की बात है ये कि जब भी कोई साधक सत्य का पिपासु परमात्मा की खोज में निकलना चाहता है, तो उसके सामने पूरे संसार के नक्शे पर भारत उभर कर सामने आता है। ये अकारण नहीं है, क्योंकि जहां पर सारे लोग बाहर के मैटर में खोज कर रहे थे, सारे वैज्ञानिक पश्चिम के लोग पदार्थ को जानने की कोशिश कर रहे थे, अणु को तोड़ रहे थे, पदार्थ को जानने की तरफ पूरी ऊर्जा उन्होंने लगा दी, वहीं पर भारत के मनीषियों ने अपने भीतर जाकर उस चेतना का विस्फोट किया और उस चेतना को उन्होंने जाना। तो इस देश की पूरब की खोज बहुत भिन्न है पश्चिम के जगत से। तो जब कोई व्यक्ति उस परमात्मा की यात्रा में निकलता है, तो सबसे प्रथम उसके मानस पटल पर भारत आता है। तो पाइथागोरस जब सत्य की यात्रा पर निकला तो भारत आया, और यहाँ पर आकर उसने कई योगियों से बहुत सी बातें सीखी, और यहाँ से वो तीसरे नेत्र का ध्यान का प्रयोग लेकर वापस ग्रीस में गया और पूरे अध्यात्म जगत का जनक बन गया जाके पश्चिम में। एक प्रयोग क्या ले गया यहाँ से तीसरे नेत्र का, पाइथागोरस रातों रात हीरो बन गया, क्योंकि ये तीसरा नेत्र आपका बहुत रहस्यमय लोक की शुरुआत है। अच्छा, और एक बताऊं मैं आपको रहस्य की बात, कि जैसे नीचे की ग्रेविटी आपको खींचती है, एक नीचे गुरुत्वाकर्षण है काम वासना का, भावनाओं का, एक नीचे खींचता है केंद्र, जमीन का गुरुत्वाकर्षण भी है, ऐसे ही ऊपर का गुरुत्वाकर्षण भी है, ऊपर की भी ग्रेविटी है। जब आपकी ऊर्जा इस तीसरे नेत्र पर पहुंचती है, तो यहाँ पर फिर आपको ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान सहज होने लगता है। बिना तीसरे नेत्र पर आपकी ऊर्जा पहुंचे बिना आपको प्रयास करना ही होगा, कोई उपाय नहीं है। लेकिन जैसे ही आपकी ऊर्जा इस तीसरे नेत्र पर पहुंचती है, तो तीसरा नेत्र अपने आप आपकी ऊर्जा को ऊपर खींचने लगता है। एक ग्रेविटी है उसकी, एक गुरुत्वाकर्षण है उसका, और जैसे ही आप वहां पर ध्यान टिका लेते हो, आप बहुत सहजता से ध्यान को प्राप्त हो जाते हो। बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है, और इसकी बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां भी है। दक्षिण भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए रामानुजम, ये बहुत छोटा था तब उसकी डेथ भी हो गई, लेकिन बड़ा जानकार, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, लेकिन अचानक उसको तीसरे नेत्र पर उसकी ऊर्जा पहुंच जाती थी। कुछ पिछले जन्मों के कुछ साधनाएं होगी। एक बार अमेरिका के बहुत बड़े प्रोफेसर हार्डी उससे मिलने आए, जब रामानुजम बीमार था, हॉस्पिटल में एडमिट था। तो प्रोफेसर हार्डी उससे मिलने आए, तो अचानक रामानुज
ने उनकी खिड़की से कार का नंबर देख लिया। तो रामानुज ने प्रोफेसर हार्डी को उस 4 कार के नंबरों के रहस्य बताए, उसके बारे में बताया, और रामानुजम की डेथ हो गई। प्रोफेसर हार्डी को उस 4 नंबर के रहस्य जो रामानुज ने बताए थे उसको जानने में, उसकी खोज करने में 6 महीने लगे, फिर भी वो 3 जान पाए, 1 छूट गया। तो प्रोफेसर हार्डी अपनी वसीयत में लिख कर गए कि जब रामानुज ने कहा था और 3 सही निकले, तो चौथा भी सही निकलेगा, तो मेरी वसीयत करता हूं कि इस चौथे अक्षर पर पूरी खोज जारी रखी जाए। होता क्या था कि जब भी रामानुज की आंखें ऊपर की तरफ चढ़कर तीसरे नेत्र पर पहुंचती थी, तो कुछ रहस्यमय चीजों को देखना शुरू कर देता था, उसको अपने आप प्रकट होती थी। इसलिए इसे भगवान शंकर का त्रिनेत्र कहा जाता है। भगवान शंकर ने इसे सक्रिय करने की विज्ञान भैरव तंत्र में बहुत सुंदरतम विधि दी है, और हर शिविर में हम कोशिश करते हैं कि इस ध्यान प्रयोग को आप सबको एक प्रसाद की तरह दिया जाए। लेकिन समय के अनुसार मनुष्य जैसे जैसे बदलता है, विधियों को भी थोड़ा मॉडरेट करना होता है। विधियां जो 5000 साल पहले थी, आज मनुष्य बिल्कुल बदल चुका है, तो विधियों में थोड़ा सा परिवर्तन भी करना जरूरी है। इसलिए हमने इस त्रिनेत्र के ध्यान को 3 चरणों में बांटा। पहले चरण में आपको 10 मिनट तक अपनी श्वासों को आते जाते देखना है। आंखें आपकी बंद रहेगी, श्वास को आ रही है, आप कुछ भी लेना नहीं है, अपना कोई प्रयास नहीं, वो श्वास आपके बिना प्रयास के चल रही है, भीतर आती है, आपके केंद्र को छूती है और वापस चली जाती है। आपको सिर्फ दर्शक बन करके अपने इन श्वासों को देखना है, एक साक्षी बनकर। जैसे आप कोई फिल्म पे पर्दे पर फिल्म देखते हैं दर्शक बन करके, ऐसे आपको अपनी श्वासों को देखना है। श्वास आती है, श्वास जाती है, श्वास आती है, श्वास जाती है, इसको सिर्फ देखने वाले आप बने। दूसरे चरण में आपको अब आंख आधी खोलनी है और आधी बंद रखनी है, यानी आपको अपना ध्यान आपके नाक के अग्रभाग पर लाना है। जब आपकी दृष्टि नासाग्र होगी, नाक का जो अग्रभाग है आपका, यहाँ पर आपका पूरा ध्यान आना चाहिए। पहले पहले आप देखोगे आपको नाक का अग्रभाग नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि कभी कोशिश नहीं की, तो उसके लिए सहारा लीजिए इस उंगली का। नाक के सामने उंगली रखिए, उंगली को देखिए, उंगली पे ध्यान आपका केंद्रित हो जाएगा, कोई इसमें कठिनाई नहीं है। जैसे ही उंगली पे केंद्रित होगा, धीरे से उंगली को हटाइए और नाक के अग्रभाग को देखने की कोशिश कीजिए। इसी प्रक्रिया को करते करते, नासाग्र दृष्टि पर ध्यान रखते रखते भगवान महावीर परमात्मा को प्राप्त हुए। ये उनकी ध्यान विधि थी, नासाग्र दृष्टि। इसकी चर्चा कृष्ण ने अर्जुन के साथ गीता में भी की, इस ध्यान की, नासाग्र दृष्टि की। तो नासाग्र दृष्टि जैसे आपकी आती है, आपका ध्यान यहाँ टिकता है, तो अचानक आपको अनुभव होगा कि आप ऊपर की तरफ खींचे जा रहे हो, आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ आपका ध्यान आया, आपकी दृष्टि टिकी और ऊर्जा ऊपर की तरफ खींचने लगी, क्योंकि तीसरे नेत्र का अपना खिंचाव है ऊपर खींचने का, वो खींचता है आपको। तो जैसे ही यहाँ पे आपकी ऊर्जा आएगी और आपका खिंचाव ऊपर महसूस होगा, तो आपको ध्यान देना है कि आपके तीसरे नेत्र का स्थान कौन सा है। क्योंकि व्यक्तिगत साधना के आधार पर जिन लोगों ने अपने अपने जन्मों से आप साधना करते आ रहे हैं, किन्हीं व्यक्तियों ने प्रयास किया होगा, तो उनकी आंख अलग जगह पे होती है, किसी की आंख और जगह पे होती है। तो आपको अपना स्थान ढूंढना है कि मेरा तीसरा नेत्र अब मेरे इस शरीर में कहाँ पर है। तो जैसे ही आप नासाग्र को साधोगे, तो आपको अपना तीसरे नेत्र का स्थान स्पष्ट रूप से नजर आएगा, क्योंकि वो ऊर्जा आपकी जाके वहीं टिकेगी। जब नासाग्र पर ध्यान दोगे तो ऊर्जा जाकर के उसी केंद्र पर जाके वो चोट करेगी, घूमेगी, ठक ठक करेगी। उस जगह को बहुत ध्यान से पकड़ लेना है कि ये आपका तीसरे नेत्र का स्थान है।
इस 10 मिनट के बाद, नासाग्र के बाद आपको 10 मिनट तक फिर आपको इस तीसरे नेत्र पर ध्यान को टिका देना है। कुछ करना नहीं है, बस इस केंद्र पर आकर के आपको बस मौन, शांत और इसी केंद्र पर पूरे ध्यान को टिका देना है। कभी जलन महसूस होगी इस केंद्र पे आपको, कभी गोल गोल घूमने का अनुभव होगा, कभी ठक ठक की ऐसी अनुभूति होगी, कभी मस्तिष्क घूमने भी लगेगा आपका। बिल्कुल चिंता नहीं करना। ये अगर आपका खुल जाता है तो एक अलग ही लोक में आपका प्रवेश होना शुरू हो जाता है, जो बिल्कुल सूक्ष्म है, जो अभी आप नहीं देख पाते। इसके सक्रिय होने के बाद आप वो चीज़ें देख पाओगे जिसकी आपको कल्पना भी नहीं है। पत्थर में भी परमात्मा दिखाई पड़ता है, फूलों के अंदर भी झूमता आपको दिखाई पड़ेगा। सूक्ष्म से आपका परिचय होगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण ध्यान का प्रयोग है। ये प्रयास रहित ध्यान है। एक बार आपकी ऊर्जा अगर यहाँ पहुँच जाती है इस नेत्र पर, फिर आपको किसी भी प्रयास की जरूरत नहीं पड़ती। फिर दिन भर उठते बैठते सोते जागते आपको इतना नशा आएगा इस केंद्र का कि जिस व्यक्ति की ऊर्जा इस केंद्र पर पहुँच जाती है वो समस्त प्रकार के नशों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसका अपना नशा है इस सेंटर का। तो इतना नशा आपको आएगा कि आप इसी जगह पर आकर नानक ने शायद गाया होगा कि नाम खुमारी चढ़ी रहे नान का दिन रात। ये खुमारी है यहाँ पर, इस केंद्र पर खुमारी है। इस केंद्र पर बड़ी गजब की खुमारी है, बड़ा नशा है यहाँ पर। इसमें आदमी डोलता है, पाँव रखूं कित के किति, कहीं पाँव रखोगे, लेकिन कैसे भी पाँव रखो फिर हरि आपको संभाल लेता है, आपको डगमगाने नहीं देता। एक बार आपकी ऊर्जा इस तीसरे नेत्र पर पहुंच जाए तो आप परमात्मा के द्वार पे पहुंच गए, उसके गोदी में बैठ गए आप, फिर आपको डगमगाने नहीं देता। तो हम प्रयोग शुरू करेंगे।